बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज हम बात करते हैं वसीला तलीम प्रोग्राम के हवाले से कि जो वसीला तलीम प्रोग्राम की जो किस्त है वो तकरीबन पहले 3 माह पहले मिल चुकी है। तो अब काफ़ी सारी ख़वातीन हैं वो मालूम करना चाहती हैं कि उनके जो बच्चों के वजीफ़ा है वो आए हैं कि नहीं, और ये क्या वजीफ़ा बंद हो गया है। आज हम तफसील से बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, स्कूल वजीफ़ा खिदमत कार्ड, बाहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है इसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो वसीला तलीम प्रोग्राम के पैसे हैं जी, एक तो है ज़ेवर तलीम प्रोग्राम। तो ये जो ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है ये छठी से 10वीं क्लास तक है, वो सिर्फ़ सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है। लेकिन ये जो एहसास तलीमी वजीफ़ा है, जो वसीला तलीम प्रोग्राम है, ये पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का है और सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए है। मसलन अगर बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो इनको पैसे मिलेंगे, लेकिन उनके बच्चों को मिलेंगे जो ख़वातीन एहसास कफ़ालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है और उनको 14,000 7,000 की इमदाद मिलती है। अगर उनको इमदाद नहीं मिलती या वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये जो वसीला तलीम प्रोग्राम है इसमें वो शमूलियत नहीं इख्तियार कर सकती, ना ही उनको पैसे मिलेंगे ना ही उनके बच्चों को। लेकिन जिनका पहले वसीला तलीम प्रोग्राम में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं और जिनकी वालदा को ये पैसे मिलते हैं, उनका जो वजीफ़ा है वो इंशाल्लाह जो इस मंथ के एंड में उनके पैसे उनके अकाउंट में आ जाएँगे। तो ये जो पैसे हासिल करने का तरीका है, जो इनको पैसे पहले मिल चुके हैं उनको तो पता है कि हम ये पैसे किस तरह हासिल करने हैं। लेकिन जिनके पहली दफ़ा अब वो रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं तो उनको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह आप पहले एहसास प्रोग्राम के 14,000 या 7,000 या 12,000 की पेमेंट आपने वसूल की थी एटीएम से या एजेंट या रिटेलर से, तो वहाँ से आप उसी तरह ही आपने शनाख्ती कार्ड असल लेकर जाना है और अपनी बायोमेट्रिक थंब लगाकर पेमेंट हासिल करनी है। ये जो वजीफ़ा है ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस तरह आता है। जिस तरह ये आप चार्ट देख सकते हैं कि जो प्राइमरी क्लास की जो बच्ची है, लड़की है, उसका 2,000 है और जो लड़का है 1,500 रुपये। सेकेंडरी स्कूल जो 3,000 बच्ची का और 2,500। सेकेंडरी स्कूल जो छठी से 10वीं तक है। हायर सेकेंडरी मतलब 11वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे बच्ची हैं, बच्ची को 4,000 और जो बच्चा है उसको 3,500 रुपये मिलेंगे 11वीं और 12वीं के। तो इस तरह ये देख सकते हैं आप कि मुख्तलफ ये छोटे बच्चे और लेकिन गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि जो लड़कियों को ज़्यादा इस पर फ़ोकियत दी है कि बच्चों जो लड़के हैं उनको 500 कम है और लड़कियों का जो वज़ीफ़ा है 500 ज़्यादा रखा है, ताकि क्योंकि जो गरीब तबका है या देहाती लोग हैं वो बच्चियों को तालीम हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो बच्चियां भी हैं जो गांव में या गरीब लोगों की, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें ताकि हमारा जो माशरा है वो सुधर सके और एक पढ़ा लिखा जो है ख़ानदान हो। तो इस हवाले से ये जो वज़ीफ़ा है अभी तक नहीं आया है। जो ख़वातीन माँ-बहनें जो पता करने आती हैं वो अभी तक ना आएँ, बल्कि वो 20 तारीख के बाद या 25 तारीख के बाद पता करें। तो एक तो जब भी वज़ीफ़ा आता है तो काफ़ी सारी ख़वातीन जो एक लेकर आती है वज़ीफ़ा वो बता देती है सबको, सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी जो ख़वातीन हैं अक्सर वो हफ़्ता बाद 10 दिन बाद वो चक्कर लगाती रहती है कि शायद ये हमारा वज़ीफ़ा आ गया हो, लेकिन इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपको ये किस्त मिलती है 7,000 की, 14,000 की इकट्ठी आपके पैसे आते हैं, तो इस ये जो वज़ीफ़ा है ये भी एक किस्त आती है, तो सब के साथ ही आपको भी मिल जाएँगे। तो वो ख़वातीन जो अब रजिस्टर हो रही हैं, पहली दफ़ा उनको 7,000 का मैसेज आ रहा है उनके मोबाइल में और उन्होंने पैसे वसूल कर लिए हैं, तो वो भी अपने बच्चों का वज़ीफ़ा लगवाएँ। और वज़ीफ़ा लगवाने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 7,000 की अभी ये पेमेंट वसूल कर ली है, तो आप अपने बच्चों का जो बे फ़ार्म है, वो लेकर, अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हो तो आप बच्चों का पहले बे फ़ार्म बनवाएँ। बे फ़ार्म है तो उसका जो बच्चों का बे फ़ार्म है, सबसे पहले आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ़्तर जाना है। जितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से एक रसीद मिलती है, वो लेकर आना है और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको देनी है, वो फ़िल करवा कर ले आएँगे। तो फिर वो जो स्कूल की रसीद होती है जो फ़िल हो गई है और बच्चों का बे फ़ार्म और बच्चों को साथ लेकर
بہترین انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جانا ہے اور ساتھ موبائل لے کر بھی جانا ہے اپنا شناختی کارڈ، وہاں سے بچوں کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ کو میسج بھی تصدیقی آ جائے گا کہ اتنا اتنا وظیفہ ان بچوں کا لگ چکا ہے، جو تقریباً 2-3 ماہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ آپ ہر دفعہ پھر 3 ماہ بعد جو بچوں کا وظیفہ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کتنا کتنا بچوں کا آئے گا۔